हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस Q&A के एपिसोड नंबर 106 में आप सभी का स्वागत है। गाइस मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था, कल आपको पूछने को बोला था धमाकेदार क्वेश्चन। आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गर्मा गर्म क्वेश्चन पूछे, तो लाइन से सारे सवालों के जवाब देने वाला बिल्कुल दिल से ऑनेस्टी के साथ में। तो सी बात पे कर देना एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो को लेकर टारगेट रखता हम 2000 लाइक्स का। आई होप यहाँ पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, हो सकता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाए। बड़ी इसलिए होती है ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का यहाँ पर सवालों के जवाब दे सकूं। जो लोग पहले से यहाँ पर ये वीडियो देखते हैं उन सभी को पता है कि मैं जितने भी है 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन का यहाँ पर जवाब देता हूँ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की क्वेरीज को यहाँ पर सॉल्व कर सकूँ। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये पूछते हैं इजामुल हक। ये बोलते हैं ब्रो Realme XT ले लूं या Realme XT 730G का वेट करूं और होगा कब तक आएगा, लव योर वीडियोस। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर के Realme XT 730G कब आएगा। तो ये आपका 20 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर के बीच में देखने को मिलेगा। और क्या आपका XT ले लेना चाहिए, XT 730G का वेट करना चाहिए। आपको तीन चीज बताऊंगा। एक तो आपको परफॉर्मेंस XT 730G में बेटर मिलती है, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है और 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अदरवाइज दोनों ही डिवाइस सेम है। तो मैं आपको बोलूंगा 16,000 तो इसमें ही आप डाल ही रहे हो और वो लगभग आपको 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा। तो मैं बोलूंगा XT 730G का इतना आप वेट कर चुके हो तो और थोड़ा वेट कर लो, प्राइस पॉइंट आ जाने दो, उसके बाद में डिसाइड करो। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं बोलूंगा अभी आप 730G के साथ में जाओ, अगर 18,000 के आसपास आ जाता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछते हैं हेमेंद्र सिंह ठाकुर। ये बोलते हैं भाई कैसे हो। मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। साथ में बोल रहे हैं भाई ऑनर 9X और 9X प्रो क्या दिसंबर में इंडिया में आएंगे, और आएंगे तो क्या प्राइस पॉइंट हो सकती है। आई एम ऑनर फैन। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं भाई, जो 9X और 9X प्रो इंडिया में बताया जा रहा था दिसंबर के एंड में देखने को मिलने वाला है। अब अभी तक के यहाँ पर कुछ स्ट्रॉन्ग लीक्स नहीं आई है, क्या होगा भी या नहीं होगा अब देखते हैं। जहां तक कि मुझे लगता है आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में देखने को मिल सकता है। प्राइस पॉइंट ऑनर 9X जो है आपका 14-15 हजार के आसपास रहेगा, जो प्रो वाला है वो 20,000 के आसपास देखने को मिलेगा। और ये पूछ रहे भाई आपने कभी ऑनर कंपनी का मोबाइल यूज किया है क्या, और किया है तो कौन सा मोबाइल यूज करा है, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो जी हाँ, मैंने ऑनर कंपनी के बहुत डिवाइस यूज करा हूँ। ऑनर 7X यूज करा हूँ, ऑनर 8X यूज करा हूँ और ऑनर 7A, और मतलब ऑनर प्ले वगैरह जो मेरा था वो फेवरेट डिवाइस था, क्योंकि ऑनर प्ले की बिल्ड क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे काफी जबरदस्त लगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहे हैं बी रॉय। ये बोलते हैं Realme 6 Pro में स्नैपड्रैगन का कौन सा प्रोसेसर हो सकता है और कब लॉन्च होगा। तो भाई 5 Pro अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। 6 Pro को तो आपको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। Realme है इसलिए 3-4 महीना बोल रहा हूँ, अदर ब्रांड रहता तो 1 साल का वेट करना पड़ता था। वैसे 6 Pro में स्नैपड्रैगन का जहां तक कि मुझे लगता है स्नैपड्रैगन 712 आपको जो Realme 5 Pro में मिल रहा है, तो 6 Pro में आपको स्नैपड्रैगन 730 या 730G देखने को मिल सकता है। और जो कब लॉन्च होगा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया 3 से 4 महीने का आपको वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर भजन शील बोलते हैं भाई इज इट नेसेसरी टू मेक अ फर्स्ट एवर चार्ज अप टू 6 to 8 आवर्स ऑन एवरी फोन। तो भाई ये मैं छोटा था ना, जब भी मुझे यहाँ पर जो बड़े थे वो बोलते थे क्या नया फोन लोगे तो आपको 6-8 घंटा ये फुल नाइट आपको चार्ज करना पड़ेगा, तो उसको आपको बैटरी लाइफ जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में अच्छी देगी। तो ये मेरे अभी फिलहाल के लिए अभी नॉलेज बढ़ चुकी है, तो मैं आपको बता दूं ये एक मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप नया फोन लोगे, चाहे आप आधा घंटा चार्ज करो, 1 घंटा चार्ज करो, फुल 100% पे निकाल दो, तो आपकी बैटरी उतनी ही चलेगी जितना कि आप 6-8 घंटा लगा के यूज करोगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं छोटा था, मुझे भी ऐसा बताया जाता था, लेकिन अभी नॉलेज आने के बाद आपको मैं क्लियरली बोल सकता हूँ कि नया फोन लेते हो तो जो फुल चार्ज हो जाएगा, निकाल दो चार्जर से 90% के ऊपर हो गया तो आपको कोई 6 घंटा 8 घंटा या फुल नाइट यहाँ पर चार्ज करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मोहम्मद नौशाद बोलते हैं भाई Realme XT 730G का प्राइस पॉइंट और Redmi K30 का प्राइस पॉइंट क्या होगा, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। तो 730G जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी एक्सपेक्टेशन है 18,000 के आसपास आएगा, और वही प्राइस पॉइंट पर आपको जो बेस वेरिएंट 664 देखने को मिलने वाला है। और Redmi K30 की जो चाइना प्राइस पॉइंट जो लीक हो गया है उसके हिसाब से लगभग ये 22 से 23,000 अभी फिलहाल के लिए देखने को मिलने वाला है इसका बेस वेरिएंट। तो ये प्राइस पॉइंट पर आपको दोनों ही डिवाइसेस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पूछ रहे अर्गा दास अबेश बोलते हैं यासर भाई Vivo U20 664 12,000 में लेना सही है क्या। बिग फैन यासर भाई थैंक्स फॉर लविंग मी। और आप देख सकते हो जो फोन है वो Vivo का U20 है। पर्सनली बताओ तो मैंने जो 464 लिया हूँ 11,000 रुपए में रिव्यू करने के लिए लिया हूँ। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लग रहा है, काफी फास्ट फोन है, गेमिंग एक्सपीरियंस, बैटरी लाइफ, डिस्प्ले बहुत ही अमेजिंग है। डेफिनेटली अगर आपको अच्छा लग रहा है जाके परचेज कर लो, कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को भी फिलहाल के लिए तो नहीं मिलेगी।
नेक्स्ट यहाँ पर आदित्य शिदोरे, ये बोलते हैं यासर भाई आपकी तबीयत कैसी है, पिछली वीडियो में आपकी तबीयत थोड़ी डाउन हो गई थी ना। यस डेफिनेटली यार, तबीयत थोड़े दिन से डाउन चल रही है, खांसी वगैरह सर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। खांसी तो अभी भी चल रही है, लेकिन जो है बाकी के पहले के कंपैरिजन में आई एम फीलिंग मच बेटर। और थैंक्स भाई, आप मुझे इतना कंसर्न रखते और मुझे पूछे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और साथ में पूछ रहे, मेरा ये सवाल है कि मोबाइल में इन फ्यूचर डुअल चार्जिंग टेक्नोलॉजी आ सकती है क्या, जिसमें मोबाइल में 2 पोर्ट होंगे और दोनों पोर्ट में से हम एक चार्जिंग जो है साथ में लगा सकते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? और ये बोल रहे हैं लव यू ब्रो, भाई लव यू टू। और आपको बता दो ऐसा ROG फोन तो में आपको ऑलरेडी यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपको 2 चार्जिंग सॉकेट मतलब पोर्ट देखने को मिल रहे हैं, दोनों तरफ से आप चार्ज कर पाओगे। लेकिन ये सक्सेसफुल यहाँ पर टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि आप एट अ टाइम आप एक ही चार्जिंग पोर्ट को इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप इधर से लगाओ इधर से लगाओ, चार्ज आपका वही स्पीड में होगा, तो अननेसेसरीली आपकी जो जगह है वो वेस्ट हो जाएगी और फोन का जो प्राइस पॉइंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो कोई यूजलेस टेक्नोलॉजी आप इसे बोल सकते हो। और इन फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि गेमिंग फोन के अलावा आपको नॉर्मल फोन में ये टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं माही महेश, ये बोलते हैं व्हाई डोंट कंपनी यूज लास्ट ईयर फ्लैगशिप प्रोसेसर इन मिड रेंज स्मार्टफोन। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन यहाँ पर भाई ने पूछ लिया। अब मैं आपको थोड़ा लंबा सी आंसर दूंगा, लेकिन आपको टोटली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। देखो अभी आप स्नैपड्रैगन 845 को ले लो, जो कि 2018 का फ्लैगशिप प्रोसेसर था, और आप स्नैपड्रैगन 710 को ले लो, जो कि 2000 का आप बोल सकते हो मिड रेंज वाला प्रोसेसर था। अब कंपनी 15,000 में स्मार्टफोन लॉन्च कर रही है, तो अभी नया फोन आएगा तो 845 कंपनी कभी भी यूज़ नहीं करेगी, आपको 710 712 वगैरह देगी, क्योंकि जो 710 से 712 जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है स्टिल काफ़ी ज़्यादा चीपर है एज कम्पेयर टू 800 सीरीज वाले प्रोसेसर से। और अगर पैसे को भी अगर आप हटा दे तो फॉर एन एग्जांपल सेम प्राइस पॉइंट पे भी अगर दोनों प्रोसेसर आ जाते और हर कंपनी जो है 15,000 में 45 लगा के देना चालू कर देगी, तो कंपनी का जो 20 25 30 हज़ार के फोन है वो बिकना ही बंद हो जाएंगे। क्योंकि बाकी के जो प्रोसेसर के अलावा जो बाकी के जो सारे फीचर्स जो है ऑलमोस्ट आपको फ्लैगशिप वाले देखने को मिल रहे हैं, चाहे 15-20 हज़ार की रेंज में देखोगे तो अगर आपको फ्लैगशिप जैसे परफॉर्मेंस अगर मिड रेंज में मिल जाएगी तो कोई भी ब्रांड मतलब जो 25 30 35 हज़ार के जो फोन बेच रहे हैं उनके मतलब एकदम से जो मार्केट डाउन हो जाएगा। तो कंपनी जानबूझ के भी करती है। और जहां तक चिपसेट की बात है तो 800 सीरीज का जो प्रोसेसर का जो प्राइस पॉइंट है 700 600 सीरीज से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलता है एज कम्पेयर टू 600 वाले सीरीज वाले प्रोसेसर से। तो आई होप कि मैंने जो समझाया वो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर राजू भाई बोलते हैं हाउ आर यू यासिर भाई, आई एम प्रीटी गुड, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोले लास्ट टाइम आपने मतलब इनने मुझसे क्वेश्चन पूछे थे, हमने रिकमेंड करा था Realme या Xiaomi का ले लो 10,000 mAh वाला पावर बैंक, और इन्होंने Realme का ले लिया मेरे बोलने पे और इनको ये अच्छा भी लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। आप मेरे सजेशन से आप कोई भी चीज़ परचेस करते हो तो। और ये क्वेश्चन यहाँ पर रैपिड फायर टाइप का 5 क्वेश्चन है। ये पूछ रहे Redmi Note 8 Pro वर्सेज Realme XT, आई विल गो विद Redmi Note 8 Pro। नेक्स्ट है Realme Buds वर्सेज Redmi बेसिक ईयरफोन, तो आई विल गो विथ Realme Buds। मुझे वर्जन 1 2 दोनों ही काफ़ी बढ़िया लगता है और बिल्ड क्वालिटी स्पेशली जो ब्रेडेड केबल आते हैं वो काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं Realme Buds के साथ में जाऊंगा। ये पूछ रहे MIUI वर्सेस ColorOS, तो डेफिनेटली MIUI। और MediaTek Helio G90 और Snapdragon 730G, आई विल गो विथ Snapdragon प्रोसेसर क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और 8nm पे भी यहाँ पर बेस्ड है, तो वो एफिशिएंसी के मामले में भी काफ़ी ज़बरदस्त है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा फेवरेट क्वेश्चन है टी वर्सेस कॉफ़ी। कॉफ़ी मुझे अच्छी लगती है लेकिन चाय से कंपैरिजन नहीं है। चाय अपनी जगह पे, चाय मतलब कोई भी टाइम पे चल जाती है, कॉफ़ी कभी कभार के लिए अच्छी लगती है। बाकी आप लोगों को टी अच्छी लगती है, कॉफ़ी अच्छी लगती है, मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सुनील कुमार बोलते हैं भाई मैं मोबाइल लेने की प्लानिंग कर रहा हूँ, कौन सा मोबाइल लूँ, Realme XT 730G या Redmi K30। तो सबसे पहले तो आपको बता दूँ 730G का हमको स्पेसिफिकेशन वगैरह पता है, K30 का अभी जो लीक हो गया है कंफर्म नहीं हुआ है, तो यार कंफर्म हो जाने दो, उसके बाद में मैं कंपैरिजन वीडियो आपको बना के बता ही दूंगा लॉन्च से पहले ही। और प्राइस पॉइंट भी आपको मैटर करेगा क्योंकि जो Realme XT 730G जो है वो इंडिया में लगभग आपको 18,000 के आसपास देखने को मिलेगा, जबकि K30 जो है लीक्स के अकॉर्डिंग जो प्राइस पॉइंट जो है 22 से 23,000 की रहेगी। तो अच्छे खासा आपको 4 से 5,000 ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा Redmi K30 में एज कम्पेयर टू Realme XT 730G से। तो डेफिनेटली प्राइस पॉइंट देख लो। अगर आपका 25,000 तक के बजट है तो मैं बोलूँगा वेट करो, K30 का वेट कर लो। अगर आपका जो बजट है 18-19,000 का है तो मैं बोलूँगा जाके XT 730G को परचेज कर लो, वो प्राइस पॉइंट पे काफ़ी बढ़िया डील रहने वाली है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पूछते कुणाल मुलरी, ये बोलते हैं सर मेरा बजट है 16K का और क्या मुझे Realme XT लेना चाहिए या Redmi Note 8 Pro, इनके हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ है बैटरी लाइफ और चार्जिंग स्पीड।
डेफिनेटली आंख बंद करके Realme XT के साथ में जाओ, वुक चार्जिंग अनबीटेबल है, और जो Realme XT की जो है 4000 mAh की बैटरी है, जबरदस्त देगी, एमोलेड डिस्प्ले, तो एफिशिएंसी अच्छी है, तो जाके आप Realme का जो स्मार्टफोन है वो परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट है अर्जुन मजुमदार, ये बोलते हैं ब्रो इस टाइम Redmi K20 खरीदना सही है क्या? यस डेफिनेटली खरीद सकते हो यार, आपको जो 20,000 में मिल रहा है, ऑफर वगैरह भी क्रिसमस वगैरह का भी आएगा तो लगभग 18,000 के आसपास मिल जाएगा, एंड फॉर दैट प्राइस स्टिल अमेजिंग डिवाइस है। स्नैपड्रैगन 730 है और बेजललेस डिस्प्ले है, और आपका जो है पॉपअप सेल्फी कैमरा है, और आपको बिल्ड क्वालिटी, फास्ट चार्जिंग, ओवरऑल कैमरा एक्सपीरियंस काफी जबरदस्त है। 18,000 की प्राइस पॉइंट पर अगर आपको ऑफर वगैरह मिला के मिलता है, डेफिनेटली आज की डेट में भी आप परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मोहम्मद आसिफ, ये बोलते हैं भाई K30 और Mi Note 10 की प्राइस पॉइंट क्या होगी? तो K30 की जैसे कि मैंने आपको बताया लीक्स के अकॉर्डिंग 22-23 हज़ार रुपए रहने वाली है, और Mi Note 10 की जो इंडिया प्राइस पॉइंट है वो लगभग आपको जो है 28 to 29,000 के आसपास देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पूछ रहे सलमान सैयद, ये बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। ये बोलते हैं यार Poco F2 प्राइस क्या होगी? अंडर 20K हो सकता है क्या? कब तक लॉन्च होगा? तो अंडर 20K तो मुझे नहीं लगता, लेकिन 22-23 हज़ार में आएगा और एक फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ में देखने को मिलेगा। अब लॉन्च डेट भाई Xiaomi वालों को भी नहीं पता है कि कब लॉन्च होने वाला है, लीक्स आती रहती है कि दिसंबर में आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, जब भी जो स्ट्रॉन्ग लीक मिलेगी तो डेफिनेटली आपको बता दूंगा। साथ में पूछ रहे भाई प्लीज ईयरफोन और हेडफोन का वीडियो बना दो। यस, एक ब्लूटूथ ईयरफोन का मैं वीडियो बनाने वाला, 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी जबरदस्त है, तो रिव्यू डेफिनेटली आप चेकआउट कर लेना। नेक्स्ट पूछ रहे यहाँ पर लवप्रीत रेहाल, ये बोलते हैं कैसे हो भाई? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे हो मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे Poco F1 आज के टाइम पे लेना चाहिए या नहीं चाहिए? इज इट वैल्यू फॉर मनी? तो मैंने सेल वाली वीडियो पे बना के डिटेल में बताया था, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। दो चीज का ध्यान रखना है, बड़ी नॉच और मोटा फोन है, आप बोल सकते हो थोड़ा दिखने में ठीक ठाक है, आपको ग्लॉसी टाइप का ऐसा पैनल नहीं मिलता है, दो चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको जो है अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए, अच्छी बैटरी लाइफ चाहिए, अच्छा आईआर फेस अनलॉक का फीचर चाहिए, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप चाहिए, लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी का सपोर्ट चाहिए, जाके परचेस कर लो। ऑफर में 15,000 रुपए में 128 GB रैम वाला वेरिएंट मिल रहा है, कार्ड वगैरह लगाओगे यार 13,800 रुपए के आसपास मिलेगा। अमेजिंग डील है, आज की डेट में भी आप परचेस कर सकते हो अगर आपकी प्रायोरिटीज जो मैंने बताया वो है तो। नेक्स्ट यहाँ पर सुनील LG बोलते हैं हाई ब्रो विच इज द बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 18,000 फॉर फोटोग्राफी? तो मैं आपको बोलूंगा वेट कर लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सही टाइम पे पूछो। Realme XT 730G का वेट कर लो, ये प्राइस पॉइंट पाने वाला है। 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरे का सेटअप है, डिसेंट कैमरा है, और ये बार सेल्फी कैमरा भी इंप्रूव होकर आएगा 32 मेगापिक्सल का। तो ओवरऑल अगर कैमरे के हिसाब से देखोगे तो XT 730G काफी बढ़िया फोन आपका रहने वाला है 18,000 की प्राइस पॉइंट पे। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर टेक हॉटेस्ट, ये बोल रहे हैं भाई क्या Realme X2 Pro वैल्यू फॉर मनी है? देखो बहुत सारे लोगों को नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, लेकिन 30,000 में भी मैं बोलूंगा मार्केट में इससे बेटर फोन मुझे लाके बता दो। 30,000 में Realme ने काफी बढ़िया काम करा है, जो कि OnePlus 37-38,000 चार्ज करा है, वही फोन या आप बोल सकते हैं कुछ मामलों में उससे बेटर फोन आपको जो है 30,000 में देखने को मिल रहा है। मतलब 50 वॉट की फास्ट चार्जिंग कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करा रहा है, आपका 855 प्लस है, UFS 3.0 का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, क्वाड कैमरे का 64 मेगापिक्सल का सेटअप वगैरह है, 90 हर्ट्ज का फ्लूइड एमोलेड है, 30,000 में अनबीटेबल है एंड डेफिनेटली वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। फ्लैगशिप फोन चाहिए 30,000 में से बेटर इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट अहमद हाशमी बोलते हैं यासर भाई कैसे हो? मैं बहुत ही बढ़िया, आप कैसे मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। और ये बोल रहे हैं यार जवाब क्यों नहीं देते हो? बेसिकली ये मतलब मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और इनको समझाने का तरीका अच्छा लगता है इनको, तो ये पूछ रहे यूट्यूब में लाइव आकर बात करना मना हो गया क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई, अभी टाइम नहीं मिल पाता है, वीडियो में सोचने में इतने घंटे चले जाते हैं, फिर उसको शूट करो, एडिट करो, फिर अपना थंबनेल बनाने में कितना टाइम लग जाता है, तो पूरा दिन उसी में चले जाता है। तो इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता हूँ। लाइव आऊंगा डेफिनेटली थोड़े दिन में, कोशिश करूंगा। एंड थैंक्स मुझे यहाँ पर वीडियो को पसंद करने के लिए। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर उमर फारूक अंसारी, ये बोलते हैं भाई प्लीज टेल मी Vivo Z1X वर्सेस Redmi Note 8 Pro प्लीज पिक। भाई देखो सबसे पहले तो आपको बता दूं एमोलेड डिस्प्ले चाहिए, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर चाहिए, बेटर सेल्फी कैमरा चाहिए विद 22.5 वॉट की फास्ट चार्जिंग चाहिए, Z1X को परचेस कर लो। अदरवाइज अगर आपको बिल्ड क्वालिटी बेटर चाहिए, ग्लास बिल्ड वाला फोन चाहिए, आपको बड़ी स्क्रीन चाहिए, एज वेल एज जो आपको बेटर परफॉर्मेंस गेमिंग एक्सपीरियंस आपको बेटर चाहिए, और आपको जो बेटर आप बोल सकते हो ओवरऑल जो UI वगैरह है वो बेटर चाहिए, तो आप जाके यहाँ पर Redmi Note 8 Pro को परचेस कर सकते हो। दोनों ही वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। और एक और एक चीज, Redmi Note 8 Pro में आपको डेडिकेटेड स्लॉट मिलता है, Vivo में SD कार्ड ही नहीं लगा सकते हो। ओवरऑल मैं यूज कर रहा हूँ Z1X क्योंकि मुझे फ्रंट फेसिंग कैमरे की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है और एमोलेड डिस्प्ले पर्सनली मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ। अब आपकी जो प्रायोरिटीज है उसके हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहे राजन दुबे,
ये बोलते हैं भाई आपको क्या लगता है फ्यूचर में रियलमी रेडमी को आगे निकल पाएगा क्या? तो जहां तक कि मुझे लगता है टक्कर डेफिनेटली अभी दे रहा है, और आहिस्ते आहिस्ते जो शेयर जो उनका चल रहा है वो भी रियलमी का और बढ़ जाएगा। एंड डेफिनेटली मुझे जहां तक के लगता है 2 से 3 साल में टक्कर दे पाएगा। लेकिन आगे जाने की बात है तो Xiaomi भी भाई कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। Xiaomi भी अपनी लेवल पे मतलब वैल्यू फॉर मनी डिवाइस बहुत सालों से दे रहा है, तो Xiaomi को आगे तो नहीं निकल पाएगा रियलमी, लेकिन टक्कर देने में या उसके आसपास रहने में डेफिनेटली जो रियलमी सक्सेस हो जाएगा मेरे ओपिनियन के हिसाब से। नेक्स्ट पूछ रहे हैं यहाँ पर अमान पठान, ये बोलते हैं भाई Realme X50 कब लॉन्च होगा और कैसा होगा? तो Realme X50 जो है उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। एक 5G स्मार्टफोन रहने वाला है, और लॉन्च डेट की बात करें तो नेक्स्ट ईयर में आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा। वही अच्छे खासे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा जाएगा, ज़्यादा लीक नहीं आई है। जब भी मुझे यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लीक और जो कंफर्म लीक मिलेगी तो X50 पे वीडियो बनाते हैं कि अगेन यहाँ पर मैं कोशिश करूंगा। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन थे जो कि आपने मुझसे पूछे थे। आई होप कि मैंने बराबर से यहाँ पर सारे क्वेश्चन का रिप्लाई कर दिया हो। कोई क्वेश्चन छूट गया, कोई क्वेश्चन रह गया, या कोई क्वेश्चन अभी के अभी आपके माइंड में आया रहेगा तो जरूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बता सकते हो। आई होप कि मतलब सबको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।